जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का ग्राउंड जीरो यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज जो मैं चैप्टर लेकर आया हूं आप लोग के सामने, उसका नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और करीब करीब 3 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आता है। ये आपका फिक्स है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, बिल्कुल बनने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिए और ये लॉजिकल है। ठीक है, इसका यूज हमें प्रोबेबिलिटी में भी करना होता है। तो बच्चों देखिए, 2023 फर्स्ट जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसमें क्या क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा लॉजिक का भी इस्तेमाल करना है इसमें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे। रिपीटेशन अगर अलाउड होगा तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया रहेगा। दैट मीन्स कि ऑल डिजिट आपको लेना है। ठीक है, और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो विदाउट रिपीटेशन ये लिखा रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो नंबर यहाँ पे हमें आपको बनाना है वो 5000 से ग्रेटर नंबर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 0 0 0, यानी कि आप कितने प्लेस होंगे आपके पास 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए आप कि जो नंबर हमें लेना है 0 1 2 3 4 5 लेना है। तो 5 को यहाँ फिक्स कर दिए। तो देखिए इसको कितने तरीके से फिलअप करना होगा 4, इसको कितने तरीके से 3, इसको कितने तरीके से 2, इसको कितने तरीके से 1। तो ये कितना आ गया टोटल, ये आ गया 24। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो टोटल डिजिट होगा 5 डिजिट नंबर वो हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे 3 4 5। इस बॉक्स को कितने तरीके से फिलअप कीजिए, यहाँ 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आपको 4 तरीके से फिलअप करना होगा, इसको भी 4 तरीके। अब 0 यहां आ सकता है। अब यहाँ पे 2 डिजिट आ गया तो 3, यहाँ 2, यहाँ 1। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 96 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो। और इसका परसेंटेज क्या है तो 24/96 इंटू 100। तो ये परसेंटेज निकल गया। दैट मीन्स कितना, ये आ गया 25%। ये देखिए आसानी से क्वेश्चन बन गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है ना। थोड़ा सा इसमें जो फॉर्म होता है उस फॉर्म को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ाते हैं तो क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वर्ड यूज करते ही करते हैं। जब क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो मैथमेटिक्स यूज करते ही करते हैं। जब क्वेश्चन करवा रहे हैं तो क्वेश्चन यूज करते ही करते हैं। तो बिल्कुल क्लासरूम में इन वर्ड का यूज होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो देखिए बिल्कुल क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है परम्यूटेशन। तो इसका एक जो कंसेप्ट है वो मैं बता दूं कि अगर आपके पास ये कोई वर्ड दिया हुआ है और उसमें n लेटर्स हैं तो सबसे पहले n फैक्टोरियल लिख लीजिए और जो जितने टाइम रिपीट हो रहा है उससे उसको डिवाइड करें। मान लो कोई p टाइम रिपीट हो रहा है, कोई q टाइम रिपीट हो रहा है, कोई r टाइम रिपीट हो रहा है ना। जो जितने टाइम रिपीट हो रहा है, अब जो सिंगल टाइम है तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे परम्यूटेशन में टोटल 12 लेटर हैं तो 12 फैक्टोरियल अपॉन एक ही लेटर है जो रिपीट हो रहा है जिसका नाम है आपका टी, बाकी सब डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये x के इक्वल है। और कॉम्बिनेशन में देखिए इसमें भी लेटर कितने हैं 12, तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल। अब इसमें 3 ऐसे लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं जिसका नाम है n i एंड कॉम्बिनेशन o। तो ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो बेटा इसको क्या लेना है y, है ना। अब देखिए x का ये वैल्यू है तो x का वैल्यू यहां पे अगर हमने रख दिया, ठीक है, x का वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, ये है सिर्फ 2 फैक्टोरियल है x वाले में। तो यहां पे देखिए अगर आप इसको रखेंगे तो ये 4 जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका रिलेशन आ जाएगा x इक्वल टू 4y, जो कि बहुत आसानी से आपको मिल रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 2023 फर्स्ट का ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय द यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 ईच वंस आर डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो सबसे पहले 6 से डिविजिबल होने के लिए नंबर का सम जो है वो कितना होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 2 से, मतलब
6 से, ये हम कह सकते हैं कि 6 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल होगा। तो यहां पे इसका सम देखिए, इसका सम 1 2 3 4 5, तो सम जो है इसका कितना है बेटा, यहां पे 15 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन 2 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन हम यहां पे लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे मान लो हमने 0 को फिक्स कर दिया, ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। और कोई भी नंबर यहाँ पे, इसमें से सारे नंबर को अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो सम 3 से डिविजिबल है ही, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे 0 को हमने फिक्स कर दिया, अब कितने डिजिट लेने हैं हमें, 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप इसको कितने तरीके से फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0, तो यहाँ फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 3 2 1 तरीके से, मतलब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आ गया, यानी कि ये आपको कितना दे दिया 120, ठीक है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये टोटल 120 दे दिया। अब अगले में क्योंकि जो भी डिजिट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका सम 3 से डिविजिबल है और 0 ले लिया, यानी कि ये इवन नंबर भी है, 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो गया। अब अगले में आप आइए, देखिए यहाँ पे आपको 2 या 4 में से कोई एक लेना पड़ेगा। तो इधर देखिए ये 0 यहां नहीं आएगा, तो इसको कितने तरीके से फिलअप करेंगे, 4, इसको अब यहाँ पे 0 आ सकता है तो 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, और यहाँ इन दोनों में से कोई एक आएगा तो 2 तरीके से इसको फिलअप करेंगे। तो 4 चौके 16 48, और ये हो जाएगा 48 दूना 96, 96 दूना 192, तो ये आ जाएगा 192, और दोनों को सम करेंगे तो 312 इज द फाइनल आंसर। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, है ना आसान क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करते हैं, अरेंजमेंट का। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है इफ डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, आ गया मैथमेटिक्स, देखा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी यूज हो गया, मैथमेटिक्स भी यूज हो गया। इसमें क्या कह रहा है, लिस्टेड अस इन ए डिक्शनरी हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग आर देयर इन द लिस्ट बिफोर फर्स्ट वर्ड दैट कैन स्टार्ट विथ सी, ठीक है। तो यहां क्या कर रहा है कि इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड दैट स्टार्ट विथ सी, ठीक है। तो यहां पे सी से पहले ये है, तो देखिए आप सी से इसको हम लोग क्या करेंगे, सी को फिक्स कर देंगे, फर्स्ट वर्ड दैट स्टार्ट विथ सी, ठीक है। स्टार्ट करना है हमें सी से। तो अब यहां पे देखिए टोटल यहां पे जितने लेटर हैं वो कितने हैं, एन का वैल्यू 11 है, और रिपीट कौन कितने टाइम्स हो रहा है, तो ए रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। एम रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स एंड टी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। तो यहां ए तो हमें लेना नहीं है क्योंकि ए जो है वो फिक्स हो गया, तो ये आ जाएगा टोटल 10 फैक्टोरियल। सी को हमने फिक्स कर दिया तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 907200। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स जब भी क्लास में करवाते हैं तो मैथमेटिक्स लेटर ये वर्ड लेते ही लेते हैं, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेते ही लेते हैं, क्वेश्चन लेते ही लेते हैं। तो देखिए ये आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन दिख गया। अगले में देखिए हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर दैट देयर सच दैट ऑल ऑफ द डिजिट आर ऑड। तो यहाँ पे 4 डिजिट नेचुरल नंबर लेना है और सारे डिजिट हमें ऑड यूज करना है, ठीक है। आर देयर सच दैट ऑल ऑफ द डिजिट्स आर ऑड। तो देखिए ना यहाँ पे ऑल ऑफ डिजिट्स आर ऑड की बात हो रही है, तो आपको क्या लेना है 1 3 5 7 एंड 9। तो इसको क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशन, देखिए यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड अगर हो, मतलब अगर नहीं होता तो विदाउट रिपीटेशन होता, बट यहाँ कुछ नहीं बोल रहा है, टोटल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिपीटेशन अलाउड लेकर के चलना पड़ेगा। तो देखिए ये इसको 5 तरीके से फिलअप करेंगे, इसको 5 5 एंड 5 तरीके से फिलअप करेंगे, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा 625, ठीक है। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि 4 डिजिट ऑड नंबर बनाना है और हमें ऑल डिजिट का यूज करना है,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब रिपीटेशन अगर नॉट अलाउड होगा तो वो विदाउट रिपीटेशन लिखा रहेगा, तो हम यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड लेकर चल रहे हैं, रिपीटेशन अलाउड लेकर चल रहे हैं कि अगर रिपीटेशन अलाउड होगा और सारे डिजिट को यूज करना है तो यहाँ पे देखिए इसको कितने तरीके से फिलअप करना होगा, 1 3 5 7 एंड 9, 5 तरीके से इसको फिल करना होगा। कोई एक यहाँ फिल हो गया तो यहाँ पे देखिए जीरो आएगा नहीं, 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो यहाँ इसको कितने तरीके से फिलअप करना है, तो ये हो जाएगा आपका जीरो नहीं आएगा, कोई एक यहाँ फिक्स हो गया 8 तरीके से। अब यहाँ जीरो आ सकता है तो यहाँ 9, यहाँ पे 9 तरीके से, ठीक है। तो देखिए टोटल कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको बड़े ध्यान से देखिए, और रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए इसको 5 तरीके से ऑड नंबर के लिए, इसको 8 तरीके से, जीरो नहीं आएगा यहाँ, और इसको भी 8 तरीके से और इसको 7 तरीके से। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे 8 से क्यों, क्योंकि एक और एक दो नंबर यहाँ पे कोई फिक्स हो गया, कोई यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे जीरो आ सकता है। तो टोटल हमारे पास डिजिट कितने हैं, 10, ठीक है। तो इसको 8, अब यहाँ पे 3 फिक्स हो गया तो ये 7 तरीके से। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग, अरे देखो ये आ गया ना क्वेश्चन 2022 सेकंड में, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन वर्ड से यूज करके भी क्वेश्चन आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए बड़े ध्यान से। हाउ मेनी 4 लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। अब बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाता है कि 2 वॉवेल्स 2 कॉन्सोनेंट, ये पूरे में से हमें यूज करना है विद और विदाउट मीनिंग, मतलब हमें मतलब ही नहीं है क्या मीनिंग बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो देखिए टोटल यहाँ पे कितने वॉवेल्स हैं, तो 1 2 3 4, 8 लेटर हैं, 4 वॉवेल्स हैं यहाँ पे और 4 ही कॉन्सोनेंट हैं। तो हम 4 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स को टोटल नंबर, बिल्कुल आसानी से बन गया क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हमें निकालना है देखिए, तो 4C2, 4 में से 2 कॉन्सोनेंट हमने सिलेक्ट कर लिया और 4 में से 2 हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, वॉवेल्स। तो 2 कॉन्सोनेंट 2 वॉवेल्स हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ये चारों एक जगह आ गए तो इनको अरेंज करके ही लेटर ये बनेगा ना वर्ड। तो इनको अरेंज कैसे करेंगे, तो 4 आ गए तो 4 फैक्टोरियल, इसको सोल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा, 4C2 का वैल्यू जल्दी बताइए, 4 इंटू 3/2, डेट मीन्स ये आ गया 6 और इंटू 4C2 तो ये भी 6 आ जाएगा, और इंटू 12 4 फैक्टोरियल तो ये आ जाएगा 24, यानी कि 12 ये आ जाएगा 144। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड आगे भी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। कहता है हाउ मेनी 8 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड सच दैट कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशन। कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशन। तो जब भी अल्टरनेट पोजीशन की बात होगी तो अलग अलग करके आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो देखिए टोटल 8 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा इनका घर को छोटा कर दीजिए, बड़ा घर बन गया इनके लिए, ठीक है। तो हो गए हमारे पास कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे पहले आप कॉन्सोनेंट को फिक्स कर दो, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट और ये कॉन्सोनेंट, यहाँ वॉवेल्स 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 वॉवेल, ये कितने हो गए, तो बहुत सिंपल हो गया। ये आपका 4 फैक्टोरियल से वॉवेल्स अरेंज होगा और 4 फैक्टोरियल से कॉन्सोनेंट अरेंज होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपका कितना हो गया, 24 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 576। बहुत आसान क्वेश्चन, ये देखिए ये टक टक। अगले क्वेश्चन को देखिए। कहता है हाउ मेनी 8 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म सो दैट ऑल द कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। अब सारे कॉन्सोनेंट को टुगेदर लेना है, एक साथ लेना है। तो एक साथ लेना है तो भाई देखो, अब आप यहां पे क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन का वर्ड क्या था,
तो यहाँ पे वॉवेल्स कितने हैं, 4, 2 और 2 4, तो यू ई आई ओ को बांध दो एक साथ, तो बचे कितने, 4, तो यहाँ पे क्यू एस टी और एन ये बच गए। तो अब देखो यहाँ पे ये 4 और ये एक साथ बंद करके कितने प्लेस पे जाएंगे, ये कितने प्लेस पे अरेंजमेंट करेंगे, 5, ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 प्लेस पे अरेंजमेंट करेंगे, तो 5 फैक्टोरियल, और ये आपस में अरेंजमेंट करेगा कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल, तो ये आ गया आपका आंसर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो गया, 120, ये सब याद होना चाहिए, 4 फैक्टोरियल का 24, तो 24 10 जा 2 ये हो जाएगा 240 और 24 48, तो 240 और 48 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ब्रावो, है ना, 288 और एक जीरो बैठा दीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 प्लेयर बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9 प्लेयर सो एज टू एक्सक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर। अरे भाई साहब, अब मान लो कि एन लोगों में से आर लोगों को सिलेक्ट करना है, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, एनसीआर, है ना, कैसे सिलेक्ट करेंगे, एनसीआर। अब यहां पे अगर आपसे कह दे कि भाई यहां पे पी ऐसे लोग हैं जिनको हमें एक्सक्लूड करना है, अरे सिलेक्ट कर कितने को करना है, आर को करना है, और पी को हमें रिजेक्ट रखना है, वो हमारा भाई हमारे लायक नहीं है, उनको तो रिजेक्ट रखना है, ठीक है, तो सिलेक्ट तो आर को करना ही करना है। तो ये एन में से, टोटल एन में से वो जो रिजेक्टेड आइटम है उसको हटा दो और फिर सिलेक्ट कर लो, तो ये देखो ना एन माइनस पी सी आर, इसमें क्या हो गया कि इफ पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, एन माइनस पी सी आर। तो यहां देखो ना टोटल कितना है एन का वैल्यू 9, और उसमें से 2 को हमें हटा कर रखना है, तो 9 माइनस 2 सी 5 को तो सिलेक्ट ही करना है, तो क्या हो गया 7C5, कैलकुलेट कर लो बेटा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और 7C5 को क्या लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, तो 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 21 इज द फाइनल आंसर। देखो चेक कर लो कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया, कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो बच्चों। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका, कहता है हाउ मेनी परम्यूटेशन आर देयर ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड टाइगर। अरे भाई आप लोग तो टाइगर ही हो, है ना, देश के लिए आप लोग को, देश की सेवा के लिए जाना है, तो आप लोग टाइगर हो, है ना। तो मेरे टाइगर देखो करो इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको कंसेप्ट इन क्वेश्चन के थ्रू करवा दिया है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कहां, 2022 फर्स्ट में। तो ट्राई करो बच्चों, मुझे कमेंट करो जल्दी जल्दी। बच्चों क्वेश्चन को आपने रीड किया, काफी को बच्चे क्वेश्चन का जवाब भी मुझे सेंड किए हैं। तो मेरे टाइगर देखो क्या वर्ड है, टाइगर। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी परम्यूटेशन आर देयर ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड टाइगर, ठीक है, which the vowels should be not occupy the even position, vowels should be not occupy the even position। मेन ये चीज, इस चीज पे ध्यान देना। तो vowels का मतलब हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके। तो देखो यहाँ पे vowels should not be occupy the even places। तो even places का मतलब हो गया कि vowels आपका odd place पे होना चाहिए, तो vowels odd place पे होगा, और यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट है वो कहां होगा, इवन प्लेसेस पे होगा। तो देखिए आपके पास वॉवेल्स मात्र 2 हैं और प्लेस कितने हैं, 3, तो इसको पहले सिलेक्ट करना होगा, तो 3C2 तरीके से, उसके बाद 2 फैक्टोरियल, और जो कॉन्सोनेंट है वो भी अरेंज होगा 3 फैक्टोरियल से। तो ये आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, आपका आंसर आ जाएगा 3C2, मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो कैंसिल, तो 3 आ जाएगा, है ना, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो 3 इंटू 2 इंटू 6
दैट मीन्स 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। ठीक है, अब देखिए जो कंडीशन दिया रहता है क्वेश्चन, उस कंडीशन को जरूर फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा, सही होगा आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 एंड 400 के बीच में हमें ऑड नंबर निकालना है, देयर इन विच नन ऑफ डिजिट इज रिपीटेड। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया भी कि ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि किसी भी नंबर से बड़ा होना चाहिए, किसी नंबर छोटा होना चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए, उसमें कंडीशन आपको अप्लाई करना है। तो देखिए क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो 300 और 400 के बीच का जो नंबर है तो वो 3 डिजिट नंबर बनेगा और 3 को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप 3 जब फिक्स करोगे तब यहाँ कोई भी नंबर आप ले लोगे तो वो 300 से ग्रेटर होगा। ओके, तो 3 यहाँ 1 तरीके से फिक्स हो गया। अब ऑड नंबर के लिए हमें ऑड मतलब यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 एंड 9। 3 तो ऑलरेडी फिक्स हो गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डिजिट इज ऑफ द डिजिट रिपीटेड। ओके, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो देखिए आप यहाँ पे इसको कितने तरीके से फुलफिल करेंगे, तो यहाँ पे 1 3 5 7 एंड 9 होना चाहिए। तो नन ऑफ डिजिट रिपीटेड, तो 3 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 3 कैंसिल हो गया, तो इसको 4 तरीके से और यहाँ पे इसको 8 तरीके से, क्योंकि 1 और 2 डिजिट ऑक्यूपाई हो गया तो 0 आ सकता है यहाँ पे। तो क्या हो गया, 1 इंटू 8 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 32। तो 32 तरीके से आप इसको, इसका जो टोटल अरेंजमेंट है वो कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 2021 सेकेंड का क्वेश्चन है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन है, क्योंकि ये आपको एपी में दिया हुआ है, तो एपी का क्या कंडीशन होता है, 2 टाइम्स। अगर ए बी सी इसमें एपी में है तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो 2 टाइम्स ऑफ NC5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC4 प्लस NC6। तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, और इसको कैलकुलेट करके आपका जो n का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 7। तो बच्चा यहाँ पे कैलकुलेशन है, फॉर्मूला आप जानते ही हो। फॉर्मूला क्या होता है NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये देख लीजिए, आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो, है ना, कि जो वैल्यू डाल करके और इसको जो सेटिस्फाई कर जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन से ही आपका ये सेटिस्फाई कर जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 7। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है और कैलकुलेशन होता है इसमें, और कैलकुलेशन करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो n का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है आपको। क्या कह रहा है कि कंसीडर द डिजिट 3 5 7 9। हमें 4 डिजिट यहां पे दिया हुआ है, 3 5 7 एंड 9। ये 2021 सेकेंड का क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से देखिए। कहता है कि 3 5 7 9 में 5 डिजिट का नंबर आपको फॉर्म करना है, दिस डिजिट इन विच ईच 4 डिजिट अपीयर्स। तो 4 डिजिट अपीयर करके हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो सबसे पहले इसमें एक डिजिट तो हमेशा इसमें से सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो इसका जो सिलेक्शन है वो कितने तरीके से होगा, 4C1 तरीके से। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब ये एक इसमें एक्स्ट्रा 4 में से एक सिलेक्ट करके इसमें एक्स्ट्रा रख दिए तो ये बन गया 5, और 5 तरीके से 5 फैक्टोरियल तरीके से इसमें जो एक एक्स्ट्रा बढ़ा उसका अरेंजमेंट होगा। लेकिन यहां पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब यहां से हमने एक नंबर को सिलेक्ट करके इसमें ऐड ऑन किया तो वो क्या हो गया, सेम आइडेंटिकल हो गया, तो हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, ये सब याद होना चाहिए, अपॉन 2, और 4C1 का वैल्यू हो जाएगा 4। तो यहां देखिए आपको क्या मिल गया, 240। 240 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, NC0 ये सब याद होना चाहिए, NC0 का वैल्यू 1, NCN का वैल्यू 1, NC1 का वैल्यू n, NCN-1 का वैल्यू n, NCR
प्लस एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये सब आपको याद होना चाहिए। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। तो ये सब प्रॉपर्टीज है बेटा, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ये अगर याद होगा तो। वैल्यूज आपको जितना याद रहे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन भी बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24 है ना, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 फैक्टोरियल, अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो 120। 6 फैक्टोरियल, तो इसमें अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 720। इस तरह से, इतना तो कम से कम याद होना चाहिए आपको, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है n इक्वल टू, एन जो है वो दे रखा है n इंटू एन फैक्टोरियल। क्या दे रखा है? n इंटू एन फैक्टोरियल। अब दिमाग लगाने का जरूरत है कि a1 प्लस a2 अप टू a10 कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो यहां पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। आप देखो n इंटू एन फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल, इसको डिफरेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में अगर हमने इसको लिख दिया तो यहां से जो वैल्यू आपको मिलने जा रहा है एन का, तो ये हो जा रहा है कितना, एन प्लस वन एन फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल। इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, दोनों सेम चीजें। अब देखो आप a1 अगर लिखते हो, यहाँ पे a1 अगर आप लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। फिर a2 ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा a2, मतलब ये आ गया 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको 2 इंटू 1 ले लिया तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल लिख लेंगे, है ना। और अगर हम 2 ले लिए यहाँ पे तो 3 इंटू, ध्यान से देखिए 3 इंटू कितना हो जाएगा 3, 2 ले लिया तो 3 इंटू 2 प्लस 1 3, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये देखो आप 2 इंटू 1 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे 2 फैक्टोरियल। इसको एक बार आप इस तरह से देखो, एक फॉर्म आपको मिलता हुआ दिख जाएगा। A1 से स्टार्ट किया कहां तक, A10 तक। ठीक है, तो A1 हो जाएगा आपका, ये 1 फैक्टोरियल हो गया, ये 1 फैक्टोरियल, तो माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हो गया 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो इसको 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब A2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और माइनस 2 फैक्टोरियल। इस तरह से बनता चला जाता है। फिर A3 हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल, और ये माइनस 3 फैक्टोरियल। इस तरह से A10 क्या हो जाएगा, देखिए A10 यहाँ 3 है तो 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल, माइनस यहाँ देखिए ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। तो जब इसको आप ऐड करोगे, A10 तक आपको ऐड करना है, तो ये देखो 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये कैंसिल होता चला जाएगा। तो इसका सम A1 प्लस A2 अप टू, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 18, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 फैक्टोरियल, यहाँ 11 बच गया, माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज करने का जरूरत है। अगर आप ऐसे पुट करते A1 A2 A3 इसमें, तो ये बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डिफरेंस के फॉर्म में है या सम के फॉर्म में है, तो सम में तो पॉसिबल नहीं था कन्वर्ट करना, आपको डिफरेंस में पॉसिबल था, तो हमने यहाँ पे डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए n फैक्टोरियल ऐड कर दिया और n फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो थोड़ा सा अगर दिमाग में ये बात क्लिक कर गया तो आसानी से कर सकते थे। यहां देखिए कहता है लेट एस 2 3 4 5 6 7 हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर विथ ऑल डिजिट्स डिफरेंट फॉर्म एस कैन बी मेड विच लेस देन 500। तो इस टाइप का नंबर, आप इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, थोड़ा इसको ट्राई कीजिए, देखिए कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है।
चलिए बताइए कैसे बनेगा। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है बेटा, 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है। तो 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विथ ऑल डिजिट डिफरेंट फ्रॉम एस कैन बी मेड, ठीक है, आर लेस देन 500। तो यहां देखिए, यहां पे 500 से छोटा नंबर है ना, लेस देन 500 की बात हो रही है। तो लेस देन 500 की बात हो रही है, तो यहां पे आप क्या रखेंगे 2, ठीक है, 3 एंड 4, 2 3 4 रखेंगे। तो इसको कितने तरीके से ऑक्यूपाई करेंगे, 3, है ना, बताइए, इसको 3 तरीके से ऑक्यूपाई करेंगे। अब आपके पास क्या बच गया नंबर, यहां पे डिफरेंट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो 2 3 4 यहां पे कोई एक जाएगा 3 तरीके से, तो यहां पे नंबर कितना बच गया, यहां पे चूंकि हमारे पास नंबर है 7, तो यहां पे इसको 6 तरीके से, और इसको जो है कितने तरीके से ऑक्यूपाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 तरीके से। तो यहां देखिए 5 6 जाए तो ये आ जाएगा कितना 90 इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा देखना है आपको कि आखिर क्वेश्चन में कंडीशन क्या अप्लाई कर रहा है। कह रहा है कि 500 से लेस होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे अगर 5 रखेंगे और उसके बाद कोई भी नंबर आएगा तो 500 से ग्रेटर होगा, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि मैं इस तरह का क्वेश्चन करवा दिया था तो आप भी ट्राई करो, मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैं तो करता ही हूं, है ना, हमारा तो नेचर है, हमारा तो ये मतलब प्रोफेशन है कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आप अपना दिमाग कितना अप्लाई करते हो उस पर डिपेंड करता है। अभी मात्र अब 1 महीना 10 दिन टाइम बच गया है, या 8 दिन टाइम बच गया है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 10-8 दिन और 1 महीना, मतलब आप 45 डेज मान कर चलो, 40 डेज मानकर चलो, तो इन 40 डेज में अब आपका उल्टा गिनती शुरू हो गया है। आपको डेली 2 घंटा 3 घंटा रिवीजन के लिए देना पड़ेगा। सिर्फ मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट को अलग कर दो, ठीक है। तो ये हैबिट बना लो आप, है ना। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी तो बोलने का काम है, मैं बोलता ही रहता हूं। अब आप कितना ध्यान देते हो वो डिपेंड करता है आप पे। देखिए, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग एनी ऑफ दिस पॉइंट इज 380। अब यहां पे देखिए कि 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछ रहा है स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट में किसी 2 पॉइंट को हम क्या करेंगे, सर्कल पे 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, 2 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, 20C2 तरीके से। तो इसका वैल्यू आ जाता है कितना, 20 इंटू 19/2, डेट मीन्स ये आ जाएगा 10 190। तो ये गलत स्टेटमेंट है बेटा, ये आपका गलत है। कहता है सेकंड, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन जॉइनिंग एनी 3 ऑफ दिस पॉइंट इज 1140। तो यहां पे ट्रायंगल की बात हो रही है, तो यहां देखिए 20C3। तो जैसे ही 3 पॉइंट आप ड्रॉन करोगे, क्योंकि ये सर्कल पे पॉइंट है तो कोलिनियर है नहीं, तो सीधा आप सिलेक्ट कर लो 20C3 से। आप किसी 3 पॉइंट को 20 में से सिलेक्ट कर लोगे तो आपको ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। तो ये आ जाएगा 10। तो ये आ रहा है, ये सही है, ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा 1140। तो ये आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ओनली 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कंटेनिंग 2 vowels कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड लेटर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ द वर्ड लखनऊ। लखनऊ, तो देखिए यहां पे LUCKNOW, कितने यहां पे वॉवेल्स हैं, तो यहां पे 2 वॉवेल्स हैं, बाकी कॉन्सोनेंट दिख रहा है, ठीक है। तो 4 लेटर वर्ड बनाना है आपको, तो 4 लेटर वर्ड में आपको क्या करना है, 5 जो कॉन्सोनेंट है उसमें से वॉवेल्स तो 2 है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, 2 वॉवेल्स तो हमें लेना ही लेना है, तो 2 ही वॉवेल्स है यहाँ पे, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट हैं 5। तो 5 में से 2 कॉन्सोनेंट आपको सिलेक्ट कर लेना है, और 2 वॉवेल्स हैं ही, और यहाँ पे
कितने 2 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल सीधा, 2 वॉवेल्स तो ऑलरेडी सिलेक्ट है और 2 कॉन्सोनेंट तो 4 फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने 5 कॉन्सोनेंट में 2 कॉन्सोनेंट हमने सिलेक्ट कर लिया, 2 वॉवेल्स तो है ही, तो ये 2 2 जा 4, मतलब कि आप इसको अरेंज करेंगे कितने फैक्टोरियल से, 4 फैक्टोरियल से, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कितना, बोलिए 5c2 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर, अच्छा यहां पे प्राइम नंबर की बात हो रही है, दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 1 2 3 4 एंड 5, यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। तो यहां पे बेटा 1 2 3 4 5 को यूज करके आपको क्या करना है, आपको 5 डिजिट नंबर प्राइम नंबर बनाना है। तो देखिए जो कि किससे डिविजिबल हो, वो नंबर 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट दिस इफ रिपीटेशन, अच्छा रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो यहां पे देखिए आप प्राइम नंबर आपको बनाना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर बनाने के लिए यहां पे कोई भी नंबर आप लेंगे, ठीक है, यूनिट डिजिट पे 5 4 3 2 1 कुछ भी आप लेंगे तो प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे ये नंबर देखिए पहले आप चेक कीजिए, अगर 4 होगा यहाँ पे 2 होगा तो इवन नंबर बनेगा, ठीक है, और इवन नंबर प्राइम नंबर होगा नहीं, सिर्फ 2 ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सबका सम देखें 5 4 3 2 1 तो ये कितना हो जाता है 9 15 हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 3 से डिविजिबल होगा, ये किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा, और 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 8 से अगर यहाँ पे 2 3 4 आ जाए या 4 3 2 आ जाए तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर बनेगा वो कितना प्राइम नंबर बनेगा, 0 प्राइम नंबर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 कहता है इन 19 इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ, हाँ टीम है यहाँ पे, टीम ऑफ 5 प्लेयर बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 प्लेयर सो एज नॉट इंक्लूड द पर्टिकुलर प्लेयर, नॉट इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। तो पर्टिकुलर प्लेयर को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे टोटल कितने प्लेयर हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 9 में हमने ये इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने बताया भी था कि अगर किसी एक को आपको सिलेक्ट नहीं करना है तो कैसे हम लोग सिलेक्शन करेंगे। मान लो कि हमें विदाउट एनी कंडीशन जो सिलेक्शन होगा एन में से आर का वो क्या हो जाएगा एनसीआर, और अगर हमें पी नंबर्स को ऑलवेज एक्सक्लूड करना है या ऑलवेज इंक्लूड करना है तो मैंने आपको उस क्वेश्चन में बताया था कि पी पर्टिकुलर प्लेयर को ऑलवेज अगर एक्सक्लूड करना है तो एन में से माइनस कर देंगे, लेकिन यहां पे ऑलवेज प्लेयर सो दैट नॉट टू इंक्लूड, ओके। तो इंक्लूड हमें एक पर्टिकुलर को नहीं करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें एन में से जो हमें इंक्लूड नहीं करना होता, जैसे पी को इंक्लूड नहीं करना है तो एन में से माइनस कर देंगे, लेकिन हमें सिलेक्ट तो आर को करना है, तो ये कंडीशन हो जाएगा। तो यहां देखिए टोटल कितने प्लेयर हैं, टोटल हमारे पास जो प्लेयर है वो 8 है, तो 8 माइनस 1 सी कितना हो जाएगा 5 है ना, तो 5, तो ये हो जाएगा 7C5, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल, ये 2 दे देगा तो 2 3 जा मतलब 21 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल। तो देखिए दो, अगर मान लो कि नॉन ओवरलैपिंग की बात हो रही है तो कितने पॉइंट पे ये कट करेंगे, मैक्सिमम 2 पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि 5 नॉन ओवरलैपिंग, तो कुछ नहीं करना है आपको, मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पे, ठीक है। तो आप 2 इंटू 5C2, टोटल कितने सर्कल है 5, तो 2 इंटू 5C2 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू
5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 20 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम नॉन ओवरलैपिंग कंसेप्ट वाले क्वेश्चन के कंसेप्चुअली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा देखिए, इस क्वेश्चन को कई बच्चों ने किया है और इसका जवाब भी प्रॉपर मुझे मिला है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर ऑफ द वर्ड एवल कैन बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो यहाँ एक कंडीशन डाल दिया है कि वॉवेल जो है इवन प्लेस पे होना चाहिए। तो देखिए कितने प्लेस हैं, 4। तो इवन प्लेस मतलब ये फर्स्ट प्लेस हो गया, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। तो वॉवेल यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 वॉवेल्स हैं, एक वॉवेल ए है और ई है। तो ये 2 वॉवेल 2 तरीके से अरेंज होंगे और ये 2 जगह पे कॉन्सोनेंट 2 तरीके से अरेंज होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए एक तरह से फ्री में मार्क्स मिल रहा है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2020 फर्स्ट का क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है। ये प्रॉपर्टीज हर बच्चे को याद होना चाहिए कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इसका मतलब हुआ कि अगर आप आर लोगों को सिलेक्ट करते हो, सी का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन दैट मीन सिलेक्शन। तो अगर आप एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि एन माइनस आर लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। मान लो कि 15 क्रिकेट प्लेयर हैं, हमें टॉप 11 को सिलेक्ट करना है। तो 15 में से 11 को अगर हमने सिलेक्ट किया तो ऑलरेडी 4 रिजेक्ट हो गए। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इक्वल होगा। तो यहां देखिए, और इन दोनों का सम r प्लस एन माइनस आर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो आप देखिए इसी फॉर्म में है 20 सी एन प्लस 2 इज इक्वल टू 20 सी एन माइनस 2। तो यहां से n प्लस 2 प्लस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 20। ये 2n इक्वल टू 20 यानी कि n इक्वल टू 10। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां देखिए ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। 47C4 के साथ 47C3 भी होना चाहिए, बिल्कुल है। अब यहां देखिए क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, NCR प्लस NCN माइनस R माइनस 1, NCR माइनस 1 मतलब दोनों कंजिक्यूटिव होंगे कोफिशिएंट, और ये हो जाता है n प्लस 1 CR। मतलब यहाँ पे बड़ा वाला जो वैल्यू है R का वो आ जाएगा। तो देखिए ये और ये आप एक बार में सिलेक्ट कीजिएगा। तो 47C4 प्लस 47C3, तो ये आ जाएगा 48C4। इन दोनों का काम हो गया खत्म। अब 48C3 है तो प्लस 48C3, ये आ जाएगा 49C4। इसका भी काम खत्म। 49C3 तो 49C3 प्लस 49C4, तो ये आ जाएगा 50C3। तो 49C3 का भी काम खत्म, तो 50C3, और 50C3 के साथ ऐड होगा 50C3 और 50C4 आ जाएगा, और इसके साथ ऐड होगा 50C3, तो इसका भी काम खत्म। तो ये दे देगा 51C4, और 51C4 प्लस 51C3 52C4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आप इस प्रॉपर्टीज का यूज करके बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। NPR का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये है 2520, और NCR ये है आपका 21, कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो यहां से आपको N और R का वैल्यू मिल जाएगा, और ये सोल्व करके आ जाएगा 28। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको जरूर सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए। What is the number of diagonals of an octagon? Octagon का मतलब पोलिनोमियल की बात हो रही है यहाँ पे।
तो पोलिनोमियल में n का वैल्यू 8 जब लेते हैं तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टोगन। तो देखिए जब n साइड्स होंगे तो आपको यहाँ पे अगर डायगोनल फाइंड आउट करना है तो n साइड में किसी भी 2 साइड को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको डायगोनल मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल पॉइंट्स कितने हैं, टोटल पॉइंट्स जो हैं ये n है, तो आप 2 पॉइंट को सिलेक्ट कीजिएगा तो नंबर ऑफ डायगोनल मिलेगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल का आपको फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और इसमें जो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं ये अगर आप मैच करेंगे तो आपको डायगोनल नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस n करना होता है और इसको सोल्व करके ये आ जाता है n इंटू n माइनस 3/2। सीधा आप n का वैल्यू 8 पुट कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, n इक्वल टू अगर 8 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू 5/2 यानी कि ये आ गया 20। तो आपका 20 फाइनल आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो बच्चों। तो देखो ध्यान से, यही सब कंसेप्ट हैं और ये अगर याद रहेगा तो ये रैपिड टेक्निक में चेंज हो जाता है, ये शॉर्ट ट्रिक में चेंज हो जाता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कहता है हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड कह रहा है और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट का। देखिए 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 1 2 3 डिजिट फॉर्म करना है। तो यहाँ पे इवन नंबर के लिए इसको यहाँ पे 2,4, तो यहाँ पे 2C1 तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक जगह है और लोग कितने हैं, 2 हैं, तो इसको 2C1 तरीके से सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब कितने बच गए, कोई एक यहाँ जाएगा तो यहाँ पे अब बच गए 3, तो 3C1 तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। कंडीशन को जरूर फॉलो कीजिए, कंडीशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उस कंडीशन को फॉलो कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल 100% सही आंसर होगा। बट अगर कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन दिया है इवन नंबर की बात हो रही है। तो इवन नंबर का मतलब हो गया कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए इंक्लूडिंग 0। अगर 0 हो गया यूनिट प्लेस पे, 2 4 6 8 हो गया तो वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। कहता है यहाँ पे 6 प्रोग्रामर एंड 4 टाइपिस्ट, कोई एक ऑफिस है, ठीक है, आप फ्रॉम 6 प्रोग्रामर एंड 4 टाइपिस्ट ऑफिस वांट टू रिक्रूट, मतलब आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट करना है 6 प्रोग्रामर एंड 4 टाइपिस्ट में से रिक्रूटमेंट करता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन सो एज टू रिक्रूट एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट, है ना। यहाँ पे एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट हमें रिक्रूट करना है और टोटल रिक्रूटमेंट जो है वो 5 का है। तो कुछ नहीं, इसको देखिए इस तरीके से बहुत आसानी से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कितने प्रोग्रामर्स हैं, 6 प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है, और टाइपिस्ट कितने हैं, टाइपिस्ट यहाँ पे 4 हैं। तो सबसे पहले आपको जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट आपको सिलेक्ट करना है और टोटल 5 का सिलेक्शन करना है। तो इस 4 टाइपिस्ट में से 1 का कर लिए। अब कितने स्टाफ हमें सिलेक्ट करना है, तो यहां से 6 में से 4 का सिलेक्शन कर लेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अगले केस में क्या होगा कि यहां से 2 टाइपिस्ट का सिलेक्शन कर लेंगे, तो यहां कितने का जरूरत पड़ेगा, यहां 3 का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए फिर अगले में हम क्या करेंगे, 3 टाइपिस्ट का सिलेक्शन कर लेंगे तो यहां से 2 का करना पड़ेगा। फिर अगले में 4 टाइपिस्ट का सिलेक्शन कर लेंगे तो यहां से 1 स्टाफ का सिलेक्शन करना पड़ेगा, मतलब जो प्रोग्रामर है, ठीक है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करता है 5 का ग्रुप बनाने के लिए। तो 5 का ग्रुप बनाने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाएंगे और ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है, तो यहां पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आएगा 246। ठीक है, तो ये सिलेक्शन का प्रोसीजर है। इसमें कई टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 2 सेक्शन है, सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, और इसमें से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है
तो सेक्शन बी से कम 4 क्वेश्चन सोल्व करना है। इसमें मान लो कि टोटल 12 क्वेश्चन है, इसमें 8 क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसमें से कम 4 क्वेश्चन सोल्व करना है, इसमें से कम 5 क्वेश्चन सोल्व करना है ना। तो ये जो कंडीशन है ना, ये आपका ग्रुप वाले में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ग्रुपिंग ही करना है, एक तरह से सिलेक्शन है ना। कुछ वुमेन्स है, कुछ मेंस है, और 5 लोगों का ग्रुप बनाना है जिसमें एटलीस्ट कम से कम 2 वुमेन्स होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी प्रोसेस से करेंगे। जो कंडीशन दे रहा है पहले उस कंडीशन को फुलफिल कीजिए। एटलीस्ट कह रहा है तो एटलीस्ट का मतलब है कि पहले एटलीस्ट 1 का मतलब है पहले एक का सिलेक्शन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सारे का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को फॉलो कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, ये 2019 का क्वेश्चन है। और देखिए इसमें क्या कर रहा है कि देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, नो 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर इन straight line. What is the total number of straight line which can be formed by the joining the points? तो बच्चों यहाँ पे टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 10 है। तो 10 में से कोई भी 2 पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लोगे, 10 में से किसी भी 2 पॉइंट का सिलेक्शन कर लोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, ये ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए कंडीशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सॉरी, no 3 of these points are in a straight line। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो वो कहां है? वो प्लेन में स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं है, तो वो कहीं भी मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन जो हो जाएगा 10C2 हो जाएगा, और 10C2 का मतलब 10 × 9 अपॉन कितना, ये 2 8 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल ही हो जाता है, तो आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है, इसे कट कर दो। 45 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 3 4 5। देखिए ना, 3 4 5 यूज करके हमें 3 डिजिट नंबर का सिलेक्शन करो, सम पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो नंबर बनेगा उसका सम पूछ रहा है। तो देखिए इसको कितने तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे, तो इसका जो सिलेक्शन होगा वो हो जाएगा 3 4 5 यूज करना है, तो 3 × 2 × 1 तरीके से हम सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब 6 बेस से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो नंबर का सम है वो क्या होगा, तो आप देखिए 5 4 3, ठीक है, 5 3 4 ये नंबर हो जाएगा, 4 5 3 4 3 5 ये नंबर हो जाएगा, 3 3 4 5 एंड 3 5 4 ये नंबर हो जाएगा। इसको सम कीजिएगा तो ये सम आ जाएगा 2 6 6 4। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको घुमाने का कोशिश किया है। सम ऑफ ऑल, सम पूछ रहा है, टोटल जो नंबर बन रहा है उसका सम पूछ रहा है। कोई बात नहीं, 6 नंबर बनेंगे, 6 का सम ये आ जाएगा 2 6 6 4। अगले क्वेश्चन को देखिए, एनडीए 2018 का क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी कंपोज ऑफ द डिस्टिंक्ट डिजिट फ्रॉम 0 to 9। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल नंबर की बात हो रही है, मतलब कि रिपीटेशन इज अलाउड। जब टोटल नंबर की बात हो तो रिपीटेशन अलाउड होगा। तो यहाँ पे 5 डिजिट नंबर आपको बनाना है, 1 2 3 4 5। तो देखिए फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आएगा तो कितने तरीके से इसको फिलअप किया जाएगा? 9 तरीके से। यहां 0 आ सकता है, एक यहां कोई आ गया तो आप कितने 0 इंक्लूड करके कितने डिजिट है हमारे पास हैं? तो 9 है, तो इसको 9 तरीके से फिलअप किया जा सकता है। और यहां पे देखिए, यहां भी 9 तरीके से, क्योंकि यहां पे क्या कर रहा है? डिस्टिंक्ट कर रहा है, सॉरी, तो ये 8 तरीके से फिलअप किया जाएगा। डिस्टिंक्ट मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये ध्यान रखिएगा। डिस्टिंक्ट का मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये इस पे ध्यान नहीं गया था मेरा। तो यहां देखिए, इसको अब कोई 2 यहां पे आ गया तो 8 तरीके से, इसको 7 तरीके से, और इसको 6 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है आपका, टोटल नंबर ऑफ वेज, तो बच्चों ये आ गया आपका 9 × 9 × 8 × 7 × 6। तो ये टोटल कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा कितना? 27
2716 ये आपका आंसर आ जाता है। तो देखिए ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, 27216। ठीक है बच्चों, तो ये भी आसान क्वेश्चन है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर 70 क्रिकेट प्लेयर। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया है। क्या कह रहा है इसमें, 70 क्रिकेट प्लेयर्स हैं, आउट ऑफ विच 5 प्लेयर्स कैन बी बॉल। तो बेटा यहाँ पे टोटल 17 है, 5 जो है वो बॉल वाले हैं, बॉलर हैं। एंड हाउ मेनी वेज कैन बी टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सिलेक्टेड सो एज इंक्लूड 3 बॉलर्स। तो बेटा 3 बॉलर्स को इंक्लूड करना है। तो देखिए 5 में से 3 बॉलर को इंक्लूड कर लिया। अब यहां पे हमारे पास टोटल कितने बच गए, 12 हमारे पास बैट्समैन हो गए। तो 12 में से हम कितने का सिलेक्शन कर लेंगे कि टीम बन जाएगा, तो 12C8। तो ये आपका फाइनल आंसर, ये देखिए डी आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, कितना आसानी से हमने सिलेक्शन कर लिया, है ना। इसी तरह से आपका अपना भी सिलेक्शन एनडीए में होना चाहिए, है ना, बहुत आसान तरीके से। और वो आसान तरीका कैसे, क्या उसका वे है आसान करने का, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब आप जितना प्रैक्टिस करोगे, अपने मन पे कंट्रोल करोगे, आपका सिलेक्शन का तरीका जो है उतना ही आसान होता चला जाएगा। तो बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर तरीके से, उतना अच्छे रैंक से आप सिलेक्ट होंगे। ठीक है, देश के लिए आप नाम रोशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, है ना। और देखिए कैसे इजी वे में हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहां देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म चूजिंग द vertices from a set of 12 points in a plane, 7 of which lie on the same straight line। तो देखो बेटा यहां पे टोटल 12 पॉइंट्स है इन प्लेन में। तो 12 पॉइंट में से 3 पॉइंट का हम सिलेक्शन कर लेंगे तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। देखो ना ये 12 पॉइंट इस तरह से है, कोई भी 3 पॉइंट का आप सिलेक्शन कर लो तो ट्रायंगल बनाओगे। लेकिन 7 जो पॉइंट है, 7 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये कोलिनियर है, ये एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो इसमें से आप 7C3 माइनस कर दो और ये कैलकुलेट कर लो, आपका 185 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन किया हुआ है, आप देख लो 12C3 माइनस 7C3। बिल्कुल आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। ये एनडीए 2018 फर्स्ट का क्वेश्चन है। कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 10। अरे वाह, डिविजिबल बाय 10 का मतलब यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो यहां देखिए आपको क्या कह रहा है कि जो डिजिट लेना है 1507। तो 1507 देखिए 0 को यहां पे हमने पुट कर दिया। ठीक है, और 1507 विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन यहां पे अलाउ नहीं है। 4 डिजिट नंबर, तो यहां देखिए 1 2 3। तो इस तरह से हम इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट, अगर यहां पे 0 को आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, तो 1507 में आप 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 10, तो यहां पे विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। तो विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, यहां पे कोई एक और नंबर होना चाहिए। देखिए अगर आप 0 को यहां पे पुट कर देते हो तो ये 3 तरीके से, ठीक है, ये कितने तरीके से फिलअप किया जाएगा, 2 तरीके से, और ये भी 3 तरीके से, क्योंकि यहां पे 0 को हमने पुट कर दिया, यहां पे 0 3 3 6, ठीक है, और ये हो जाएगा, एक और नंबर था यहाँ पे 13507। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। तो ये आपका हो जाएगा 1 4 तरीके से, और ये 3 तरीके से, और ये 2 तरीके से। टोटल आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ वेज ये आ जाएगा 24। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 मिसिंग है, ये आप ऐड कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से, 0 को तो हमें फिक्स करना ही पड़ेगा क्योंकि 10 से डिविजिबल मांग रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 3 मिसिंग था, ये ऐड कर लेना जहां तक कि मुझे याद है, बाकी प्रोसेस आपका यही है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 can be formed with the digit 5, 6, 7, 8, 9 if the repetition of digit is not allowed। तो यहां पे डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 100 and 1000 के बीच में 3 डिजिट का नंबर बनेगा, ठीक है, और रिपीटेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉट अलाउड। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। तो 5 नंबर्स में यहाँ पे कोई भी नंबर आप लेंगे तो वो 100 और 1000 के बीच में होगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है 5 है। तो इसको 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से और इसको 3 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपका देखिए यहाँ पे 5 × 4 × 3 60 हो गया। टोटल नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, तो ये हो गया आपका 60, है ना, ये आंसर, फाइनल आंसर। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, अब यहां पे कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट परम्यूटेशन कैन बी आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया भी था, 2022 सेकंड में आया हुआ है क्वेश्चन। वहां पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों को कंपेयर करना था। तो परम्यूटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे n का वैल्यू 11 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है भाई, तो देखिए ए टी जो है रिपीट हो रहा है, बाकी सब डिफरेंट टाइम है। तो टी जो है ये 2 टाइम्स है। तो टोटल नंबर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वेज ये आ जाएगा आपका, और इसको कैलकुलेट करके देखिए ये आपका आ जाएगा कितना, 1995840, 1995840, ये हमारा कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। तो ये तरीका है, देखिए इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे देखिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आने वाला है। कैसे हम लोग, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिक्शनरी के अरेंजमेंट में, और उसका हम डिटेल में भी उस चीज को सॉल्व करेंगे, और उसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा, रैपिड टेक्निक बताऊंगा कैसे उसको सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि इफ द डिफरेंट वर्ड आर फॉर्म ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड रैंक, रैंक का रैंक बताना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो बेटा यहां रैंक का रैंक बताना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो इसको जब बच्चे सॉल्व करना शुरू करते हैं तो इसको काफी इसमें टाइम किल करते हैं, क्योंकि पहले क्या करते हैं, ए को फिक्स करते हैं। तो ए को यहां फिक्स किया तो बाकी ये 3 फैक्टोरियल से अरेंज हुआ, बाकी का जितना भी लेटर है। फिर यहां पे देखिए अल्फाबेटिकली इसका नंबर 1 है रैंक, इसका कितना है 2, इसका 3 और इसका 4 है। तो इसके बाद किसको फिक्स करना पड़ेगा, इसके बाद हमें फिक्स करना पड़ेगा के को। तो ये भी 3 फैक्टोरियल से अरेंज होगा, के फिक्स किया, बाकी 3 लेटर 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हुआ। उसके बाद किसको फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिक्स करना पड़ेगा एन को, ये भी 3 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे 18 हो गया। अब इसके बाद बारी आई आर, तो आर को जब हमने फिक्स किया तो यहाँ पे ए को फिक्स करना पड़ेगा। तो देखिए ए जब फिक्स करोगे तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ के आएगा, तो इसका नंबर 1 हो जाएगा। और आगे जब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ए फिक्स हो गया, और यहाँ पे एन लाएंगे, यहाँ पे के लाएंगे, तो रैंक आ गया इस पोजीशन पे। तो ये पोजीशन क्या हो गया, 18 + 19 + 1 20th पोजीशन पे आ गया। तो इसमें टाइम लगता है। अब देखिए इसका आपको तरीका मैं बताता हूं कि कैसे आप इस चीज को आसानी से कर सकते हो। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखिए मैंने रबर कर दिया, इसको भाई इरेज कर दिया। अब इसको आप माइंड से इरेज कर दो, ठीक है। अब जब इसको आप माइंड से इरेज कर दोगे तो देखो कैसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहां पे लिख लीजिए 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब यहां देखिए 4 से छोटा कितने यहाँ पे नंबर आपको दिख रहे हैं, 1 3 2, 3 नंबर दिख रहे हैं, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 से छोटा 0 से यहां मल्टीप्लाई कर, सॉरी यहां पे आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, आपको क्या करना है, रैंक अल्फाबेटिकली, ठीक है। देखिए रैंक का रैंक हमें निकालना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, और वो भी बहुत आसानी तरीके से। तो यहां पे सबसे पहले रैंक को आप इसके लेटर का रैंक को मेंशन कर दीजिए।
तो चारों में ये जो आर है ये फोर्थ पोजीशन पे आएगा, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये थर्ड पे और ये सेकंड पे। आप क्या कर दिए, यहां से लिखना शुरू कर दिए 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां देखिए आर ये 4 से छोटा, यहाँ पे कितने हैं 3 हैं, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। 1 से छोटा यहाँ कितने हैं 0, तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से छोटा यहाँ कितने हैं 1, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से छोटा इधर कुछ है ही नहीं तो 0। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 18, और ये हो गया 0, और ये हो गया 1, और ये हो गया 0, तो ये कितना आ गया 19। और इसमें एक ऐड कर दीजिए, यानी कि 20th पोजीशन पे कौन आ जाएगा, रैंक। ठीक है, तो ये आप ना भूलें, बिल्कुल आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी मैं इसी तरीके से करूंगा। देखिए कैसे आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। चलिए देखिए, यहां पे आपसे कह रहा है कि द लेटर ऑफ द वर्ड मदर बी परम्यूटेड एंड ऑल द वर्ड्स सो फॉर विथ मीनिंग विदाउट मीनिंग। ये मेंशन क्या रहेगा, ठीक है, बी लिस्टेड इन द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन क्या है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मदर में जितने भी लेटर MOTHER, ठीक है, जितने भी लेटर यहां पे यूज हो रहे हैं उसका रैंकिंग डिक्शनरी के ये लेटर के अकॉर्डिंग मेंशन कर दीजिए। तो यहां देखिए सबसे पहले 1 नंबर पे ये आ गया, 2 नंबर पे H आ गया, 3 नंबर पे ये M आ गया, MNO, तो 3 नंबर पे आपका M आ गया, 4 नंबर पे ये आ गया, 5 नंबर पे ये आ गया और 6 नंबर पे ये आ गया। ठीक है, पहले आप इस तरह से मेंशन कर दीजिए बच्चों। ठीक है, जब आप इस तरीके से लेटर को मेंशन कर देंगे उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे ABCDEFG, तो E जो है वो पहले आएगा, इन सबसे पहले आएगा E, फिर उसके बाद E के बाद H आएगा, H के बाद M आएगा, M के बाद O आएगा, O के बाद फिर R आएगा, R के बाद T आएगा। अब मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये मेंशन कर लीजिए। अब देखिए M यहाँ पे M का जो रैंकिंग है इस लेटर के अकॉर्डिंग वो 3 है, इससे छोटे इधर कितने हैं 2 हैं, तो यहां आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से छोटा इधर कितने हैं 2 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करिए। 6 से छोटा इधर कितने हैं 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। 2 से छोटा इधर कितना है 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 से छोटा इधर कितना है 0, 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, और यहां भी 0 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको क्या कीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाइए। ठीक है, तो देखिए 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 120, याद होना चाहिए, तो 120 इंटू 2 240। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है, तो 24 इंटू 2 48। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है प्लस 18, और यहां पे प्लस 2, और ये तो बाकी 0 0 आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पे देखिए 8 2 10 8 18, और यहां कितना हो गया 1 5 और 4 9, है ना, ये हो गया 8 8 16 2 18 1 बच गया, 8 4 1 5 4 9 20 40 60 308 आ गया, और एक ऐड कर दीजिए, तो ये आपका 309th पोजीशन पे मदर आएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है ये करना, और बिल्कुल आप इस चीज को आप ध्यान में रखिए। ये जो तरीका मैंने बताया, आप आसानी से किसी भी लेटर, किसी भी वर्ड का आप रैंकिंग बता सकते हैं कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसका रैंकिंग क्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, गूगल का रैंकिंग क्या है, तो देखिए इसमें रिपीट हो रहा है GOOGLE, गूगल का रैंकिंग क्या है। तो गूगल का रैंकिंग के लिए यहां पे देखिए G भी 2 टाइम्स आ रहा है, O भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसका तरीका मैं बता रहा हूं, सबसे पहले इस लेटर का रैंकिंग मेंशन करते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। ठीक है, तो ये पहले आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा दूसरे बार, ये भी दूसरे बार में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम रैंक पे जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, फोर्थ। ठीक, अब आप क्या कीजिए,
अब आप यहाँ 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मेंशन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा। ये g इसको इंक्लूड करके कितने बार है? 2 बार है। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको क्या करना होगा, और 2 से स्मॉल यहां पे कितने नंबर हैं? तो 1 है। ठीक है, तो 1/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि g को इंक्लूड करके 2 बार g आ रहा है और 2 बार o आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहां पे हम लोग 1 में डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यहां कर देंगे। अब यहां देखिए ये g का काम खत्म हो गया, तो यहां पे देखिए 4 से स्मॉल कितने? यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 अपॉन, अब 0 को ये o को इंक्लूड करके यहाँ पे कितने बार रिपीट हो रहा है? ये 2 बार, तो आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ये काम जरूर करना जब लेटर रिपीट होता है तो। इसका काम खत्म। अब देखिए 4 से स्मॉल यहाँ पे कितने नंबर है? 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब कोई रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 से स्मॉल कितने हैं? 1, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 3 से स्मॉल 1, 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से आगे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो देखिए 120 और ये 4 आ जाएगा ना मल्टीप्लाई, तो 120/4 ये 30 आ जाएगा, और ये देखिए ये 24 आ जाएगा, और 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, 3 जा ये 36 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 18, और ये आ जाएगा कितना? 2, और ये आ जाएगा 1, और ये 0 है ही, तो ये आ जाएगा जोड़ के 30, 30, 60, 10, 70, 70 और 8, 6, 14, 2, 16, 1, 17, ये आ जाएगा 87। एक इसमें और ऐड कर दीजिए तो 88, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है? इस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट का क्वेश्चन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है उसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये एनडीए 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इधर काफी टाइम से इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, बट अब पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, माहौल चेंज हो गया यहाँ पे बेटा। अगेन, AGAIN, अगेन, अग्नि, नागी, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहता है कि हाउ मेनी वेज words can be formed taking 4 letters out of the letter of the word again if each has to be start with A। तो यहाँ पे देखिए अब A से स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो A फिक्स हो गया, बाकी कितने लेटर से ये अरेंज हो जाएंगे, कितने तरीके से? तो 4 लेटर हैं, तो 4 फैक्टोरियल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ये आपका 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा। A फिक्स हो गया, तो देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? 24। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। अगले में देखिए कहता है डिफरेंट लेटर ऑफ द वर्ड, द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन, फिर अगेन आ गया, अगेन और नागी, ये बहुत बेहतर रिलेशन है। ठीक है, तो कहता है 58th पोजीशन पे कौन सा आएगा? तो यहां देखिए इसको ऑप्शन से हम करेंगे, जो हमने आपको मेथड बताया, जो हमने ट्रिक बताया, जो हमने टेक्निक बताया है, उसको हम लोग ऑप्शन से, यहाँ पे चूंकि आपसे इसका अरेंजमेंट नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 58th पोजीशन पे कौन आएगा। तो देखिए नागी, तो NAAGI, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट 1 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4, इसको 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल यहाँ पे मेंशन कर लेंगे बेटा। और जब इसको मेंशन करेंगे तो आप देखो n से छोटा यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और ये रिपीट हो रहा है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, सॉरी ये 4 फैक्टोरियल नहीं, ये 4 हो जाएगा। इतना बार फैक्टोरियल फैक्टोरियल बोल रहा हूं, ये 4 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। और ये देखिए 1 से छोटा इधर कितने हैं? तो एक भी नहीं है, तो इंटू यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? 0। अब देखिए 1 से छोटा इधर भी 0 आ जाएगा, यहाँ देखिए ये भी 0, ये भी 0, मतलब कि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इससे छोटा देखते हैं कि इससे छोटा कितने हैं, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ पे a रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इसका जो पोजीशन है देखिए 24 इंटू 4 अपॉन 2, तो ये कट के कितना 48 पोजीशन पे आएगा, 48 प्लस 1,
तो ये 49th पोजीशन पे आएगा। कौन सा? ये वाला, इसका 49th हो जाएगा। अब यहां देखिए आई और जी इंटरचेंज हो गया तो यही तो आएगा 50th पोजीशन पे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बेटा इस तरीके से आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन का जो डिक्शनरी से रिलेटेड है, आप मेरा ये 4-5 क्वेश्चन देखिए, इसमें सारा ट्रिक और टेक्निक सब मैंने अवेलेबल कर दिया है। तो इसको आप देखिए, ध्यान से देखिए, इसको बार बार 2-3-4 बार देखिएगा तो अपने आप यहाँ पे आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो आप, ये भी आपको मैंने गूगल वाला भी बताया, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मदर का रैंक बताया, ये हमारा टेक्निक है, इस टेक्निक को आप याद रखिएगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को 100% करके जाओगे। ठीक है, चलिए